ये समर्पण के भाव कहाँ गए? आज जैसे निर्मल जी दुकान दुकान खोजते 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 कुछ नहीं खरीद पाए, ऐसे हर स्थान खोजते 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 हम हर जगह में बहाना खोजते खोजते रहे, कहीं ना कहीं हमें कमी मिलती रही, कभी हमें सम्यक सोच से अच्छाई कहीं मिली नहीं। मत बनो मत बनो मत बनो मत बनो पेशेवर, कह देता हूँ, मत बनो पेशेवर निंदक। कुछ होते हैं जिनको इसके अलावा काम ही नहीं होता, 24 घंटे में इस दुकान में जाओ उस दुकान में जाओ, इसके कान में उसके कान में, इसका क्या हुआ किसका क्या रेट है, पूछेंगे सब, बताएंगे सब, करेंगे कुछ नहीं। मत करो। माँ घाटा किसी दिगंबर गुरु का नहीं है, घाटा देवशास्त्र गुरु का नहीं है। कर्मों की निर्जरा जहाँ होनी थी वहाँ हमने निधत्ती निकाचित कर्मों को बांध लिया है। कर सको कर सको कर सको कर सको, मुकेश जी कह देना कर सको तो हाथ जोड़ के नमस्कार तो कर लेना। और मैं तो कहता हूँ नहीं कर पा रहे हैं, हाथ भी मत जोड़ो, नमस्कार भी मत करो अशोक जी, पर कभी किसी की निंदा मत करो, बुराई मत करो। धूल आसमान में फेंकने से आसमान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। दिगंबर मुनि ने जो ये दिगंबर मुद्रा प्राप्त कर ली है, आपके नमोस्तु करने के लिए, आपकी सेवा, आपकी वैयावृत्ति, आपकी व्यवस्था के लिए भेष नहीं धारण किया। उन्होंने अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए, उन्होंने अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए, और किसी कोई पूछने आता है तो उसके जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, पूछने आता है तो प्रदीप भाई महामंत्री जी, आप और सेठ जी बुलाने आते हो, महाराज जी समय हो गया, चलो बहुत सारे भव्य जी आपके निमित्त से कुछ सुनना चाहते हैं, तब हम सुनाने आते हैं। बिना कहे नहीं आते, बिना कहे नहीं आया जाता, बिना कहे नहीं आते। ये क्यों नहीं हम सोचते? नहीं करो नहीं करो, माँ प्रणाम भी नहीं कर पाए मत करो, पर किसी की बुराई मत करो, उठाधरी मत करो। अपना स्वयं का तो विवेक रखो, स्वयं के जीवन में के बारे में तो सोचो। मत सोचो आपके नमोस्तु कराने के लिए, आपके चौके, आपकी व्यवस्था, आपके लिए वे दिगंबर साधु नहीं बने, वे अपने आत्म कल्याण के लिए बने हैं। पर दया करुणा भीतर ठूस ठूस की भरी है, क्योंकि दया ही धर्म है, अहिंसा ही धर्म है। सामने आंखों के सामने कोई गड्ढे में गिरता है तो लगता है कि मैं सब कम से कम हाथ ही पकड़ लूँ, बच ही जाए, पर फिर भी नहीं बच पाए। गुरु का ही हाथ झटकार दे तो उससे बड़ा अभागा कौन है संसार में। गुरु की सोच को, गुरु की सोच को, गुरु की सोच को जय कुमार जी शायद शिष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। भले ही आज हम कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, पर जो गुरु की सोच होती है वह गुरु की ही सोच होती है, हम नहीं पहुंच सकते। शीश कटाए गुरु मिले, शीश कटाए गुरु मिले, बासुदा तो भी सस्ता जान। काट के भी रख लोगे तो गुरु में इतनी शक्ति इतनी शक्ति इतनी शक्ति होती है कि गुरु तुम्हें पुनः जीवन दान दे सकता है। पर उतना सामर्थ्य हमारे श्रद्धा और समर्पण में तो हो नहीं है, वह श्रद्धा वह समर्पण हमारा नहीं है। पुनः सोमप्रभ स्वामी वही समझा रहे हैं, जो सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, उन दिगंबर मुनिराजों को, दिगंबर गुरुओं को समझा रहे हैं कैसा स्वरूप है इनका, कैसा हमने मान के रखा था और कैसा वास्तविकता में उनका स्वरूप है। वे कभी 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 किसी शिष्य को, भले ही राहुल तुम्हें लग सकता है उन्होंने संयम मेरे साथ ऐसा किया, उसके साथ ऐसा किया, पर कभी कभी तुम्हें पापों में और अधर्म में जाने नहीं देंगे। हाँ, तुम उसकी बात ही नहीं मानो तो तुम जाओगे, कोई बचा नहीं सकता, ये पक्का है। जो गुरु के हाथों से और गुरु से नज़रों से उतर जाता है वह जीवन में कभी उभर नहीं सकता, कभी उभर नहीं सकता। हमारी एक छोटी सी गलती बेटा, एक छोटी सी गलती जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकती है, और एक छोटी सी अच्छाई जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकती है। सब रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु रूठते नहीं है,
हमारे दिगंबर मुनिराज रूठते नहीं, नाराज नहीं होते, गुस्सा नहीं होते, पर उदासीन हो जाते हैं, माध्यस्थ हो जाते हैं। एक बार, दो बार, चार बार कहते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और फिर नहीं मानते हो तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, आप जानो आपका काम जाने। हमने तो कह दिया, कल ये मत कह देना कि हमें कोई कहने वाला मिल जाता तो हम भी कल्याण कर लेते। कह रहे हैं सोमप्रभ भगवान, सोमप्रभ आचार्य महाराज कह रहे हैं, इस धर्म अधर्म का, नीति कुनीति का अगर बोध कराना वाला कोई है तो वह दिगंबर गुरु है। पढ़ते हैं 14 नंबर के श्लोक को। सुक्ति मुक्तावली ग्रंथ में गहरे जीवन जीने की कला को समझा रहे हैं। जीवन की फिल्म को अगर पिटने से बचाना है, जीवन की फिल्म को अगर पिटने से बचाना है तो सही निर्देशक, सही डायरेक्टर का चुनाव कर लो। चुनाव आपको करना है, परीक्षा नहीं, खोज कर लो। पढ़ते हैं 14 नंबर के सूत्र को। विदलयति कुबोधम बोधयत्यागमार्थम कुगति सुगति मार्गी पुण्य पापे विनक्ति अवगमयति कृत्या कृत्य भेदम गुरुयोर भवजल निधि पोतः तम बिना नास्ति कश्चित्। एक साथ पढ़ो। विदकति को बोधम बोधयत्यागमार्थम संसार सागर तरण तारण गुरु जिहाज विशेष ये। जग माहि गुरु सम कहे बनारसी और न दूजो पीखिए। पढ़ लिया होगा ना। कई बार पूजा में उस भगवान को तो सुना दिया, पर भगवान आत्मा को क्या गजब की बात करे। जग माहि गुरु सम कहे बनारसी और न दूजो पीखिए। इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में गुरु के समान, गुरु के समान, गुरु के समान कोई 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 नहीं है। दूसरा ना देखिए, दूसरों को देखो ही मत। पर दूसरों को ना देखने का मतलब ये नहीं है, कहीं एकांतवाद नहीं कहा। जितने दिगंबर गुरु है, जितने निर्ग्रंथ गुरु है, जितने 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 धरती के देवता है, वे सब मेरे लिए गुरु के समान हैं। वे सब मेरे लिए गुरु के समान हैं। इसलिए तो नमोकार में जो जैन दर्शन का प्राण है उसमें समझाए राहुल देव नमो लोए सब सावणम। सभी 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 निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु हमारे लिए वे महान जिहाज के समान हैं। संसार सागर तरण तारण गुरु जिहाज विशेष। ये गुरु ही विशेष जहाज है जो संसार सागर से पार करने वाला है। सोमप्रभ स्वामी भी वही कह रहे, कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, भव जल निधि पोतः। ये गुरु ही ऐसे हैं जो इस भव सागर से निकालने वाले हैं। और कैसे है? यह कुबोधम विदलयति, जो कुबोध यानी मिथ्या ज्ञान को नष्ट करने वाले हैं, मिथ्या ज्ञान को नष्ट करने वाले, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र सबको नष्ट करने वाले हैं। बोधयत्यागमार्थम, जो आगमार्थ बोधयति यानी सुगति और आगम का बोध कराने वाले हैं। कौन कराएगा? यही तो मार्गदर्शक है। यही तो मार्गदर्शक है कि भाई आगे खतरनाक मोड़ है, पुलिया संकीर्ण है, पुलिया पे पानी है तो बच के चलना। बार बार कहते हैं ये विषय कसाय, ये पाप, ये सब राग द्वेष आपके लिए खतरनाक है। मानो तो गुरु मार्गदर्शक बन सकता है, गुरु साइन बोर्ड बन सकता है, गुरु निर्देशक डायरेक्टर बन सकता है, पर करना नहीं करना ये मेरे स्वाधीन हुआ करता है। जो
मिथ्या ज्ञान को नष्ट कर सकते हैं, जो आगम का बोध दिला सकते हैं। पुनः कुगति सुगति मार्गी पुण्य पापे विनक्ति, सुगति कुगति इनके लिए, पुण्य पाप के लिए प्रकट करने के लिए है, ये बता सकते हैं। सुगति में जाना है तो ये मार्ग है, कुगति में जाना है तो ये मार्ग है। सिग्नल देखे ना, तीनों दिशाओं में रहते हैं। अब तुम्हारा निर्णय है, तुम्हें इधर जाना है कि इधर जाना है। सिग्नल कभी आपको रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। वे तो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है, ऐसा मार्ग है, ऐसा मार्ग है। अब आप जानो, आपका काम जाने। जहां जिस मार्ग पे जाना है, इधर सुगति है, इधर दुर्गति है, इधर सुगति, इधर दुर्गति, इधर कृत्य अकृत्य, निर्णय तुम्हारा। कृत कृत्य भेदम अवगतयति, अवगत कराते हैं तुम्हारे लिए हेय क्या है, उपादेय क्या है, करने योग्य क्या है, नहीं करने योग्य क्या है, कब क्या करना चाहिए। ये सब विवेक सिखाने वाले ये सच्चे डायरेक्टर, सच्चे दिगंबर गुरु है। पर हम उन्हें कह दूं, पर हमें क्या उनको उतना स्थान दे पाए जीवन में? पूजा में स्थान देना बहुत आसान है। पूजा में स्थान दे देना, देव शास्त्र गुरु का गुणगान पूजा में घंटों घंटों कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। कई तो ऐसे स्थान देख लिए, बता दूं क्या शैलेंद्र जी, ऐसे स्थान देख लिए, देव शास्त्र गुरु की पूजा चल रही है, वह दिगंबर गुरु दर्शन करके जा रहे, हाथ जोड़ने की तक भाव नहीं हो रहे, और यहाँ करे सच्चे देव शास्त्र गुरु तरण तारण जहाज है, बगल से जा रहे हैं, हाथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, आंख नहीं मीच पा रही है, जगह के स्थान नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्या है ये? श्रद्धा की समर्पण की कमी है, कहीं ना कहीं दीर्घ संसार का प्रतीक है। पूजा कर रहे हैं, एक स्थान की सत्य घटना है, 64 रिद्धि के अर्घ चढ़ रहे हैं, 64 रिद्धि विधान हो रहा है, पर मुनिराज आए क्या, गए क्या, न संचालक ने बोला, न गाने वालों ने बोला, न चढ़ाने वालों ने बोला। चढ़ा किसे रहे अर्घ? मुनिराजों को। और सामने मुनिराज आ रहे हैं, जा रहे हैं, और हमारा ध्यान ही नहीं है। ध्यान कैसे नहीं है? ध्यान देना नहीं है। अरे ये सब मायाचारी निर्मल जी जैसे झोला लेके घूम रहे थे ना, झोला छाप बन के, कि इसमें ये कमी, उसमें वो कमी, वो एकाग्र चित्त थे, ये ऐसे पंचम काल के, दुनिया के ऐसी सब बातें पुरानी हो गई, कुछ नई बातें भी तो खोजो। इतने एकाग्र हो रहे हैं तो द्रव्य बादाम चढ़ाने की जगह किसी दूसरी सामग्री को चढ़ा लेना। वहाँ तो 3 बार बजा के देख रहे हैं, बजने वाली है कि नहीं बादाम, छोटी है कि नहीं बादाम, काली है कि नहीं बादाम। वहाँ कहाँ गई था तुम्हारे एकाग्र चित्त? एकाग्र ही चित्त था, एकाग्र ही इतना ही एकाग्र चित्त था। तो जैसे सर्प ने आके काट लिया था, ऐसा एकाग्र चित्त है क्या? मच्छर आते तो फट के मार देते उसको वहीं पे। वहाँ कहाँ गया तुम्हारे एकाग्र चित्त? एकाग्र चित्त से पूजा तो करनी है, पर ऐसा एकाग्र चित्त नहीं है कि साक्षात परमेष्ठी सामने आ जाए और हम हाथ ना जोड़ पाए। ये कैसा एकाग्र चित्त है? ये कैसा एकाग्र चित्त है? साक्षात वह भगवान का रूप धारण करने वाले जिनको तुम अर्घ्य चल रहे हैं, परोक्ष रूप से अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, वह सामने आने के बाद हाथ ना जोड़ पाए, तुम्हारा ऐसा ध्यान ही किस काम का? आचार्यों ने लिखा है, दिगंबर मुद्रा सामने से चली आती हुई, भले ही तुम माँ सामायिक कर रहे, जाप कर रहे, ध्यान कर रहे, एकाग्र चित्त होकर भी निर्मल जी कान और दिमाग खोल के सुन लो, तुम ध्यान भी कर रहे हो और कितनी बड़ी सामायिक भी कर रहे हो, और दिगंबर मुद्रा सामने से आते हुए दिख रही है। सब काम छोड़ के कम से कम खड़े होकर 4 कदम 7 कदम चल के अभिवादन कर लो, अगर मिथ्या दृष्टि नहीं हो तो। कंडीशंस अप्लाइड होती है ना आजकल, सब बिकता है तो स्टार मार्क्स होता है, कंडीशंस अप्लाइड, ये कंडीशन है। अगर मिथ्या दृष्टि नहीं हो तो क्या करे, क्या करे, क्या करे? जीव समझ नहीं पा रहा है। कृत्य अकृत्य का भेद समझाने वाले ये गुरु ही होते हैं। ये तो समझाएंगे, आपको बताएंगे, कुछ बातें पूछने पे बताई जाती है, कुछ बातें अध्यक्ष जी बिना पूछे भी बताई जाती है। ऐसा लिखा है आगम में, जहां सामने कोई गिरते हुए दिख रहा है, धर्म की हानि हो रही, धर्मात्मा की हानि हो रही है, अप्रष्टव्य भी वक्तव्यम, बिना पूछे भी बोलना चाहिए, बिना पूछे भी गुरु का काम ही है कि मार्गदर्शन करे। सिग्नल के सामने खड़े होकर पूछना पड़ता है क्या सिग्नल से मैं कहाँ जाऊं?
बिना पूछे ही बताते हैं, फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। उन्होंने तो मार्गदर्शन कर लिया, कृत्य अकृत्य भेदम अवगति, करना नहीं करना इसका भेद अगर कोई समझाने वाला है, गुरुर्वा, गुरु है। ये दिगंबर गुरु है, दिगंबर गुरु है। ये कैसी एकाग्रता, ये कैसी एकाग्रता जहाँ हम उस अरिहंत भेष को नहीं देख पा रहे हैं। निर्मल जी, ये बहाने हैं, बहाना नहीं। कर्मों को और पापों को बहाना सीख लो। ये तो बहाने बहुत हो गए। जिसको कुछ करना नहीं होता वही इधर उधर की उठापर ही करता है। इनके उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये कौन कहता है? माँ, भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते आप, कितना ही कितना ही कितना ही अच्छा भोजन बना लेना, पर कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग आते, कैसे आते हैं, अतिथि आते हैं, वे कुछ ना कुछ कमी। कौन निकालता है कमी? कौन निकालता है कमी? एक तो जो पहले ही बाहर से खा के आता है, कि जो बाहर जाके खाने वाला है वही कमी निकालता है। ऐसी स्थिति है धर्म में, धर्म की व्यवस्थाओं में, सभी साधनों में वही कमी निकालता है जिसको कभी कुछ करना लेना देना नहीं होता। जाके देख लेना निर्मल जी, जिसको कभी पूजा नहीं करनी, जिसको कभी दान नहीं देना, जिसको कभी स्वाध्याय नहीं करना, वो करने वालों के प्रत्येक कामों में कमी खोजता है। इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है। अरे तू करके देखना, फिर समझ में आएगा कि क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता। हम तो करना कुछ है नहीं है, लेना ना देना, बस घंटी बजाना है। बजाते रहो, बजाते रहो। कर्म भी कहेगा बेटा घंटी बजाऊंगा मैं तुम्हारी, आन तो दो तुम्हारा नंबर, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते। समय हो गया है, सब दिन भी एक से नहीं होते। समय हो गया है। भवजल निधि पोता, इस भवजली मतलब इस भव संसार समुद्र से पार करने वाला अगर कोई जहाज है, बिना नास्ति गुरु कश्चित, गुरु के बिना वो संभव ही नहीं है। गुरु के बिना ये संभव नहीं है, गुरु के बिना ये संभव ही नहीं है। मात्र कहते हैं, मात्र कहते हैं, क्यों से हम कहते ना, गुरु के बिना तो हर चीज़ पराई है। पढ़ेंगे, करेंगे कल और भी समय पर समय की चर्चा। समय आज का पूर्ण हुआ, कल और गुरु की महिमा को सोमप्रभ स्वामी कहेंगे। जीवन की और नीति और बातों को समझने के लिए समय पर समय की बात के लिए मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।